नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जनवरी 2026। कल 12 जनवरी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। वैसे पिछले हफ्ता बहुत ही खराब था। मतलब लगभग 2-2.5 महीने से जितना रिकवर किया था मार्केट, जितना गेन किया था, सिर्फ एक हफ्तों में सब गायब हो चुका है। और स्पेशली फ्राइडे के दिन आप देखिए, मार्केट में गिरावट हुआ। 25,683 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, लगभग 0.75% नीचे। पोर्टफोलियो में अलग से गिरावट हुआ, है ना। सो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अगले हफ्ते के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ ऐसे वाइटल की फैक्टर जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जिस प्रकार की एक अनसर्टेन माहौल है ना, मतलब क्या बाजार और ज्यादा गिरेगा? और आपको लगता है कि निफ्टी 50 अभी नीचे की तरफ 25,500 को जल्दी ब्रेक करेगा और नीचे पहुंच जाएगा, या सर आपको ये लगता है कि नहीं, यहां से ऊपर भी बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि सामने बजट है, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा और निफ्टी 50 फिर से 26,000 के नजदीक या तो 26,000 को क्रॉस करके निकल जाएगा? या आपको ये लगता है कि नहीं, ये बीचों बीच थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब एक काइंड ऑफ नैरो रेंज के आसपास? ठीक है, तो जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ 8 ऐसे की फैक्टर के बारे में जानकारी दिया है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकल मुद्दा चलता रहेगा, बट ये भी फैक्ट है कि पिछले हफ्ते से ही एक्चुअली शुक्रवार हमने देखा इरेडा की रिजल्ट आउट हुआ, आपके लास्ट डे सैटरडे के दिन डीमार्ट की रिजल्ट आउट हुआ। इवन दोनों कंपनी के रिजल्ट काफी बढ़िया था, ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। तो अगले हफ्ते भी बहुत सारे, मैं कहूंगा वाइटल कंपनी, वाइटल इसीलिए क्योंकि ये सब निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है ना। तो जिस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाता है और इन सब कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। जैसे कि देखिए, कल याद रखना दोस्तों, टीसीएस की रिजल्ट है और साथ में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कल एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आउट होगा Q3 की। ओके, अच्छा, अगले हफ्ते आपको इन्फोसिस का भी रिजल्ट पता चलेगा, विप्रो की रिजल्ट आउट होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। ये तीनों तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी, ये टॉप 3 वेटेज रखने वाली शेयर है। समझ पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। और साथ ही आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और कल दोस्तों टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट, ठीक है, और साथ में डिविडेंड भी देंगे, ये दोनों आईटी कंपनी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, भारत की कुछ मैक्रो डेटा आउट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जैसे कि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। मैं आपको डेट बता दूंगा, अगले हफ्ते सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, साथ में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी आउट होगा। इस बार थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांस है, मतलब फोरकास्ट तो आरबीआई की तरफ से वही आया है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगले शुक्रवार, जैसे कि हर एक शुक्रवार के दिन ही हमें भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा पता चलता है, तो वही पता चलेगा। तो ये कुछ मैक्रो इकोनॉमी डेटा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में मैं कहूंगा, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, पूरे दुनिया भर की बाजार इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है। आपकी यूएस की तरफ से जितने भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, रिसेंटली वेनेजुएला को पड़ा स्ट्राइक, प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर करना, फिर ग्रीनलैंड को बार बार एक्वायर करने की धमकी, डेनमार्क की तरफ से पलटवार, या ईरान के साथ जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ये भी फैक्ट है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है। और अच्छा, उसके साथ साथ तो मैं ये भी भूल गया, 500% टैरिफ की जो थ्रेट दिया है उसको भी हम कैसे इग्नोर करें, है ना। ग्लोबल मार्केट वीक नीडली वॉच डेवलपमेंट अराउंड द यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमने देखा आपके फ्राइडे नाइट को, आपको पता होगा, उसको पोस्टपोन कर दिया डेट को, और 14 तारीख अगेन डिसीजन आएगा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट मेंशन किया, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो अभी ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अच्छा, एफआईएस की फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एफआईएस की एक्टिविटी जो अभी तक तो बहुत खराब है। इवन लास्ट डे भी हमने देखा था, एफआईएस ने लगभग 3,609 करोड़ बेच के निकल गया। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए, डीआईएस लगातार खरीद रहा है। देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार समझाया था कि डीआईएस के खरीदने से क्या होता है पता है, बहुत लोगों को पता है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि सर डीआईएस तो खरीद रहा है, एफआईएस बेचने से क्या होता है। देखिए, जब आपके मार्केट में फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ही आपका मार्केट कहीं ना कहीं और ज्यादा स्टेबल बनेगा। याद रखें, क्योंकि आज इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कितना है, अब जरा सोचिए ना, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कितना, डॉलर की वैल्यूएशन कितना है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डीआईएस की खरीदने से बाजार देखिए बहुत ज्यादा धसेगा नहीं, मतलब क्रैश नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचेगा अगर गिरावट हुआ भी। बट एफआईएस के आने से क्या होगा, एक स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा ऊपर, ठीक है।
अच्छा, छठे पॉइंट मेंशन किया है जो हमारे करेंसी मार्केट की मूवमेंट में अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा स्लिप कर चुका है ना, तो ये कुछ फैक्टर मेंशन किया है आपकी इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में जिसके कारण बाजार ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा आप देख लीजिए कब भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा, ये देखिए। अच्छा, वैसे प्रीवियस मंथ की जो डेटा है वो तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बट उतना भी ज्यादा नहीं है ना, 0.71%। बट इस बार थोड़ा सा और बढ़ने का चांस है। तो ये डेटा दोस्तों एक्चुअली कल ही पता चलेगा। ये देखिए 12 जनवरी 2026 डेट देख लीजिए लेफ्ट साइड में, और आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है 1.5%। तो इस बार 1.5% होने का चांस है, जबकि लास्ट मंथ पे था 0.71%, तो उससे काफी बढ़ सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअल डेटा आपको कल पता चलेगा, मे बी शाम के 4 बजे पे। ठीक है, एग्जैक्टली तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल पहली वीडियो में, याद रखना। और दोस्तों फॉलो जरूर करना वीडियोस को। अच्छा, उसके साथ साथ जो भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी आउट होगा अगले हफ्ते, और इस बार पॉजिटिव में रहने का चांस है। मतलब पिछले कुछ महीनों पे अगर आप देखेंगे नेगेटिव में था, है ना, नेगेटिव में था। मतलब कह सकते हो कि जो महंगाई और ज्यादा कम हो रहा था। और यहाँ पे ये डेटा पता चलेगा आपको 14 तारीख, तो 14 तारीख मतलब कल 12, 13, 14 बुधवार के दिन। ठीक है, और इस बार जो फोरकास्ट आया है आरबीआई की तरफ से लगभग 0.30% हो सकता है, जबकि प्रीवियस मंथ पे था -0.32%। इस बार बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये दो डेटा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके साथ साथ यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा, याद रखना। यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा 13 तारीख को, मतलब कल छोड़ परसों मंगलवार के दिन, ये देखिए। ठीक है, तो इस बार जो फोरकास्ट आया है आपकी फेडरल रिजर्व की तरफ से 2.7%, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से ही हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते पे। अच्छा, उसके बाद देखिए फ्राइडे के दिन हमने देखा यूएस मार्केट की सेंटीमेंट तो काफी बढ़िया था। मतलब डॉ जोन्स की बात करें या हमारे नैस्डैक की बात करें, बहुत ही बढ़िया लेवल पे रिकवर करते हुए क्लोजिंग दिया था, और जिसके कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी एंड एग्जिट निफ्टी भी आपको मैं शो किया था कल की डेट में कि काफी हद तक रिकवर कर गया था, है ना। अब देखिए अगर माहौल सब कुछ बढ़िया रहा तो पॉसिबल है कि एक ठीक ठाक ओपनिंग उसके बाद रिकवरी। अगर माहौल ही खराब रहा ऑब्वियसली यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि क्रूड ऑयल सडनली लास्ट डे लगभग 1.5% के आसपास स्पाइक कर गया था, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन तो आपके सामने ही है, लगातार गिरता जा रहा है। अभी तो 90 क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, मतलब प्राइस बढ़ चुका है, वैल्यूएशन गिर चुका है। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करता हूं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या चैनल पे नहीं हो तो। और दोस्तों याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है, या निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में एनालिसिस, या आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। सो रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस मत करना। ठीक है, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि टाइम टू टाइम देखिए जानकारी आपको मैं दे दूंगा, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो। ठीक है, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे कल तक जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो तो मैं आपको दे चुका हूं। आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट, ईरान लुकिंग एट फ्रीडम लाइक नेवर बिफोर, ट्रम्प वोस यूएस सपोर्ट। किस बात की सपोर्ट तो आपको पता होगा साथियों, अभी ईरान पे ना बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब जो आम जनता सड़क पे उतर आया है और वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। और साथ में देखिए कुछ ना कुछ वहां पे दोस्तों गड़बड़ होने होने जा रहा है। ये देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेट सैटरडे, सैटरडे मतलब वहां के हिसाब से सैटरडे, हमारे यहाँ पे संडे हो गया था, दैट द यूनाइटेड स्टेट इज रेडी टू हेल्प। किसको हेल्प करेगा? एज प्रोटेस्टर इज ईरान फेस्ड एन इंटेंसिफाइंग क्रैकडाउन बाय ऑथोरिटीज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। तो ईरान में क्या चल रहा है मालूम है? ये जो सब प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में ईरान की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन कर ले रहा है। तो बहुत सारे लोगों का जान भी गया, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। ठीक है, तो उस चीज को कहा कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, यूएस सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखना होगा कि क्या मतलब वहां पे फिर से मिलिट्री इंटरवेंशन होगा या कुछ और तरीके से सपोर्ट। ये देखिए साथ में ये भी ऐड किया है कि ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम पर हब लाइक नेवर बिफोर, द यूएस स्टैंड रेडी टू हेल्प। तो यूएस यहाँ पे तैयार है सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। ट्रम्प सेड इन अ सोशल पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल, तो उनकी कंपनी है ट्रूथ सोशल, वहां पे इन्होंने पोस्ट करके कहा। ठीक है, और उसके बाद देखिए तुरंत आपके ईरान की तरफ से भी जवाब आ चुका है। मतलब जो वहां पे सुप्रीम लीडर खेमेनी,
मैनेज योर ओन कंट्री, ईरान खेमेनी मैसेज टू ट्रम्प आफ्टर यूएस रेडी टू हेल्प रिमार्क। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से सुबह सुबह ये रिमार्क आया है कि भाई यूएस तैयार है आपके ईरान के साथ, या जो प्रोटेस्टर उसके साथ है, खेमेनी की तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, जवाब आया कि अब आपकी कंट्री को मैनेज कीजिए, हमारी कंट्री को हम खुद ही देखेंगे, है ना। आज उसके साथ ये तो खैर चल रहा है, ईरान पे कुछ भी हो सकता है, ये तो पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक